अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मैजेंटो 2.4 के एक और शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको मैजेंटो 2.3 और मैजेंटो 2.4 के डिफरेंट जो मोड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि वो मोड क्या है, कैसे काम करते हैं और किस वक्त हमें कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैजेंटो 2.4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं मोड्स की बात करूं, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि मैजेंटो 2.4 ने जो वेब सेटअप है उसको ख़त्म कर दिया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू ही मैजेंटो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके एसएसएच को सीख लें कि किस तरीके से एसएसएच को हम यूज़ कर सकते हैं अपने लाइव सर्वर में, चाहे आप शेयर्ड होस्टिंग पर हैं चाहे आप डेडिकेटेड सर्वर पर हैं। तो एसएसएच के बारे में जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा सा ट्यूटोरियल देखकर सीख लें। दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो मैजेंटो 2.4 है वो बिल्ड की गई है वर्जन 7.4 के लिए, मतलब PHP का जो वर्जन है वो 7.4 के लिए उसको बिल्ड किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, क्योंकि जो यूज़र वर्जन 2.3 स्टिल यूज़ कर रहे हैं उनको टाइम दिया जा रहा है कि वो इसको अपग्रेड कर ले 2.4 में। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपनी एप्लीकेशन को और अपने PHP वर्जन को 7.4 पर अपग्रेड कर लें। तो ये थी दो अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी मैजेंटो 2.4 से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट मोड्स इन मैजेंटो 2.4 और 2.3। सो मैजेंटो 2.3 और मैजेंटो 2.4 में तीन हमारे पास मोड्स हैं और एक मेंटेनेंस मोड है। तीन मोड्स वो हैं जिनमें हम डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो मोड है वो डिफ़ॉल्ट मोड होता है। जब भी आप मैजेंटो 2 को इंस्टॉल करते हैं यूजिंग कमांड लाइन कंपोजर और बाय डाउनलोडिंग द गिट रिपोजिटरी, तो जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो एनेबल होता है। अब डिफ़ॉल्ट मोड को ये कहा जाता है कि इसकी मदद से आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं कंप्लीटली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि इसमें स्टैटिक व्यू फाइल्स होती हैं, उनमें कैशिंग जो है वो एनेबल्ड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट मोड है। इसके अलावा जो एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब कोई एरर आया है या कोई आपको वार्निंग आनी है या कोई डिप्रिकेशन का मैसेज आना है, तो वो आपको एरर स्क्रीन पर शो नहीं होता बल्कि एक लॉग फाइल में लिखा जाता है। इसलिए अक्सर आप जब थीम डेवलपमेंट या मॉड्यूल डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपने कोई मॉड्यूल बनाया है तो उसमें कोई एरर आपको शो नहीं हो रहा। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप डिफ़ॉल्ट मोड में होते हैं और डिफ़ॉल्ट मोड में जो एरर्स और वार्निंग्स वगैरह होती हैं या एक्सेप्शंस जो होती हैं वो लॉग फाइल के अंदर जाकर सेव होती हैं। तो इसलिए मैं अब बात करूँगा दूसरे मोड की। दूसरा मोड है डेवलपर मोड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेवलपर मोड बहुत ही स्लो मोड है, इसलिए मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट आपने 2048 MB इसको मेमोरी दी हुई है। 2 GB की मेमोरी रिक्वायर्ड है इसके लिए, ताकि और जो टाइम आउट है उसको भी आप 3000 सेकेंड्स कर दें, एटलीस्ट 3 मिनट्स कर दें, ताकि आपका जो प्रोसेस है वेबसाइट का लोड होने का, डेवलपमेंट का, वो क्विकली हो सके। उसके अलावा इस मोड में अगर आप लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप जिस ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डेवलपर टूल बार ओपन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन किया हुआ है और नेटवर्क टैब के अंदर आके मैंने डिसेबल कैशे भी किया हुआ है। इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं अपने मैजेंटो 2.4 को के लिए कोई थीम या मॉड्यूल डेवलप करना चाह रहा हूँ तो इस मोड में मुझे बार बार कैशे वगैरह को क्लीन करना, स्टैटिक फाइल्स को रिमूव करना नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली जब भी मैं कोई चेंजेस करूँगा तो वो रिकम्पाइल होकर कैशे में ऑटोमेटिकली सेव होंगी और जो भी आपकी चेंजेस है वो आपके कैशे में अपडेट हो जाएगी जैसे ही आप वो चेंजेस करेंगे। इसी वजह से ये मोड जो है ये डेवलपमेंट के लिए, प्योरली डेवलपमेंट के लिए। अब इसके जो फीचर्स हैं वो ये है, इसमें जो स्टैटिक फाइल्स की कैशिंग होती है वो डिसेबल हो जाती है। तो एवरी टाइम जब भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो न्यू स्टैटिक फाइल्स को लोड करेगा, जिसकी मदद से आपकी चेंजेस क्विकली रिफ्लेक्ट करेंगी। इसके अलावा ये जो लॉगिंग है इसकी, मतलब जो लॉग फाइल बनती है वो बहुत ज़्यादा उसमें डाटा होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है।
फिर इसके बाद इनेबल करता है ऑटोमेटिक कोड कंपाइलेशन, मतलब जो भी आपने थीम वगैरह या मॉड्यूल वगैरह क्रिएट किया है और ये ऑटोमेटिकली इसको कंपाइल करता है, आपको सेटअप अपग्रेड रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद इसकी जो डिबगिंग है वो एनहेंस्ड हो जाती है, आपको स्क्रीन पर भी एरर नज़र आते हैं, लॉग फाइल में भी एरर्स नज़र आते हैं, तो आप प्रॉपरली आपको फाइल का पाथ बता दिया जाता है कि कहाँ पर एरर है। इसके अलावा जो भी आप सेंड करते हैं हेडर्स, उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है रिस्पॉन्स हेडर्स में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर। जब आप नेटवर्क में किसी भी लिंक को ओपन करेंगे तो उसकी आपको रिस्पॉन्स हेडर में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड में नहीं मिलती आपको। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, थीम डेवलपमेंट सीख रहे हैं या मॉड्यूल डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो आप अपने इस मैजेंटो 2 को इंस्टॉल करने के बाद इसका मोड चेंज करके इसको डेवलपर मोड में कर लें। अभी मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है। इसके बाद जो तीसरा मोड है वो है प्रोडक्शन। जब आप तमाम चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं, थीम वगैरह मॉड्यूल्स जो जो आपको चाहिए, और उसके अलावा जो जो आपने चेंजेस करनी है CSS में, जावास्क्रिप्ट में, स्टैटिक फाइल्स में, व्यूज़ में, लेआउट्स में, इन तमाम में जो जो या ब्लॉक्स में जो जो आपने चेंजेस करनी है, जब आप वो चेंजेस कर चुके होते हैं डेवलपर मोड में रहते हुए, उसके बाद आप अपनी इस मैजेंटो एप्लीकेशन को प्रोडक्शन मोड में चेंज कर देते हैं। प्रोडक्शन मोड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो चेंजेस आप करेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो हमेशा जो फाइल्स हैं वो जो कैशे में फर्स्ट टाइम बिल्ड होगा वो उसी से लोड होंगी। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो अगर आपने कैशे, एक यूज़र ने जब उसको ओपन किया किसी आपकी वेबसाइट को, जब वो दूसरा ओपन करेगा तो भी वहीं कैशे से ही अगर वो फाइल वहाँ पर मौजूद है तो वहाँ से पहले वो प्रेफर करेगा कि उसको लोड करे। तो ये मोड जो होता है ये फास्ट मोड होता है, क्योंकि अक्सर मेरे फॉलोअर्स ने भी मुझे कंप्लेन की थी कि मैजेंटो बहुत स्लो है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो मैजेंटो को डिफ़ॉल्ट मोड के साथ यूज़ कर रहे होते हैं लाइव सर्वर पर, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को, जो मैजेंटो 2 की ई-कॉमर्स स्टोर है, उसको आप लाइव सर्वर पर रन कर रहे हैं और आपने इस चीज़ को फाइनल कर लिया है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको प्रोडक्शन मोड में चेंज कर दें। उसके बाद जो लास्ट मोड है वो मेंटेनेंस मोड होता है। मेंटेनेंस मोड आप उस वक्त सेट करते हैं जब आप कोई रिसोर्सेज वगैरह अपग्रेड कर रहे हो या कोई चेंजेस कर रहे हो, तो या प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो या खाली करके दोबारा उसको ऐड कर रहे हो, तो मतलब आप डैशबोर्ड में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन मोड से मेंटेनेंस मोड में चेंज कर देते हैं, ताकि जो भी यूज़र विजिट करे, अगर उसके पास कोई URL सेफ भी है उसके ब्राउज़र की हिस्ट्री में, तो वो उसको मेंटेनेंस मोड पर रीडायरेक्ट कर देगा जैसे ही मेंटेनेंस मोड एनेबल होगा। तो ये थे 4 मोड्स इन मैजेंटो 2.4 एंड 2.3। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इन मोड्स को देख सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं मैजेंटो 2.3 या 2.4 दोनों में। तो मोड्स को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले टर्मिनल पर आना पड़ेगा, चाहे SSH के थ्रू आप अपने सर्वर से कनेक्ट करें या जैसे भी है, आपने उस फोल्डर में आना है जहां पर मैजेंटो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मैजेंटो 2 के फोल्डर में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखना है bin/magento और उसके बाद लिखना है deploy :mode :show। ये कमांड क्या करेगी, ये आपको बताएगी कि इस वक्त करंटली आपकी जो मैजेंटो की इंस्टॉलेशन है उसका कौन सा मोड सेट है। ये ना हो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने डेवलपर मोड सेट किया और उसी पर आप लाइव कर दें सर्वर को, तो आपका सर्वर तो डेड हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स आएंगी आपको बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप लिखेंगे bin/magento deploy :mode :show। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट एप्लीकेशन मोड डेवलपर है। ये मैं ऑलवेज जो है ये सेट कर देता हूँ डेवलपर मोड, इसलिए कि मुझे चीज़ें सिखानी होती हैं, इसमें बतानी होती हैं चीज़ें, तो मैं हमेशा डेवलपर मोड में, क्योंकि मैं लोकल होस्ट पर भी हूँ तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको डेवलपर मोड में ही रखता हूँ। अब मोड चेंज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, सेम यही कमांड है, सिर्फ आपने शो की जगह सेट लिख देना है और उसके बाद स्पेस देनी है, और यहाँ पर जो 3 डिफ़ॉल्ट मोड्स हैं उनके किसी का भी नाम दे देंगे। डिफ़ॉल्ट है, मेंटेनेंस है, डेवलपर है और प्रोडक्शन है। तो आप इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल मेरी जो एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं डेवलपर में है, तो इसमें मेरी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर अगर मैं इस वेबसाइट को, होम पेज को ओपन करता हूँ, magento2.test को, तो आप देखेंगे कि इट विल टेक टाइम
लेकिन इतना ज़्यादा टाइम ये इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि लोकल होस्ट पर है और एक ही यूज़र इसको ब्राउज कर रहा है। जब मल्टीपल यूज़र्स होंगे तो डेफिनेटली इट विल बी स्लो। इसके अलावा डेवलपर मोड में अगर मुझे कोई एरर्स वार्निंग वगैरह मिलती हैं तो वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। तो ये है मेरा डेवलपर मोड। अब मैं इसको चेंज करता हूँ प्रोडक्शन मोड में। तो सेट के बाद आपने लिखना है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में जब आप इसको चेंज करेंगे तो उसके बाद ये हमेशा आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सेट करेगा इनटू कैशे। तो ये अब ये कैशे जो है वो सारा आपकी जो करंट एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है उसका कैशे वगैरह बिल्डअप कर रहा है और बिल्डअप करने के बाद उसको प्रोडक्शन मोड में वापस एनेबल कर देगा, डिसेबल कर देगा मेंटेनेंस मोड। तो ये होता है मेंटेनेंस मोड का काम कि जब आप प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को तो लाइव सर्वर पर, तो उस वक्त आप इसको मेंटेनेंस मोड में रख के फिर सारी कैशे रीबिल्ड होती है और उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप करेंगे भी चेंजेस तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ना ही बैक एंड में, ना ही फ्रंट एंड में, ना ही किसी भी पेज पर। तो ये चंद चीज़ें अपने जहन में रखनी है। तो ये देखिए स्टार्टिंग कंपाइलेशन, मतलब अब जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, स्टैटिक फाइल्स हैं, स्टैटिक व्यूज़ हैं, ब्लॉक्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह जितनी भी हैं उनको कंपाइल करेगा, कंप्रेस करेगा और इसको एक फास्ट मोड में आपको रिटर्न करेगा। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है, जो मैजेंटो 2 का ई कॉमर्स स्टोर है, वो फास्ट रन करेगा ऑन लाइव सर्वर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 15 से 20 मिनट लिए। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था ताकि ये ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो। वैसे मैं कट भी कर सकता था लेकिन खैर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द कंपाइलेशन उसने 2 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट्स लिए हैं। तो राउंड अबाउट अगर इनको मैं कैलकुलेट करूँ तो 15 मिनट इसने ले लिए, 12 से 15 मिनट। और ये जो फाइल जनरेशन हुई है, ये फाइल जो आपकी थीम्स हैं, आपके मॉड्यूल्स हैं, उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी कंपाइलेशन है, इसने भी तकरीबन आप देख सकते हैं 16 सेकंड, 15 सेकंड, 17 सेकंड और उसके बाद टोटल इसने 60 सेकंड्स आई थिंक इसने लिया, 1 मिनट और मतलब कह सकते हैं। उसके बाद जब ये सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टैटिक कंटेंट्स, तो अब उसने ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस मोड को डिसेबल कर दिया और एनेबल कर दिया प्रोडक्शन मोड को। अब अगर मैं शो लिखूँ मोड तो अब ये मुझे बताएगा कि आपके पास जो इस वक्त एक्टिव मोड है वो प्रोडक्शन मोड है। अब प्रोडक्शन मोड में हमेशा जो कंटेंट है वो आपका लोड होगा कैशे से, जो इसने कैशे बिल्ड किया। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो आपका प्रोसेस है वो क्वाइट फास्ट होगा एज कंपेयर टू अदर 2 मोड्स। अच्छा, मुझे इसके लिए अब चूँकि प्रोडक्शन में है तो अब मुझे इसके लिए ये डेवलपर टूल बार को एनेबल नहीं करना क्योंकि फिर वो ब्राउज़र की भी कुछ कैशिंग वगैरह वो करता है ब्राउज़र के अंदर भी, तो वो उसको उठा लेता है, डिसेबल कर देता है। तो अब ये आपका जो मैजेंटो की एप्लीकेशन है वो फास्ट रन होगी किसी भी सर्वर पर, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि जिस सर्वर पर भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो शेयर्ड होस्टिंग हो या डेडिकेटेड होस्टिंग हो या VPS होस्टिंग हो, उसमें मिनिमम आपके पास रैम होनी चाहिए 2 GB। और इस 2 GB के साथ आप सिंपल एक स्टोर ही रन करें, मल्टीपल स्टोर्स को रन करने की कोशिश मत करें क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो फास्ट रन होगी। आप कोई भी लिंक ओपन करेंगे वो डायरेक्टली कैशे में से उठाएगा और क्विकली उसको डिप्लॉय कर देगा आपकी स्क्रीन पर। ऑल्दो मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं लेकिन स्टिल आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है अब ये क्वाइट फास्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स स्टोर की जो प्रोडक्टिविटी है मैजेंटो 2 की फ्रॉम डिफ़ॉल्ट टू प्रोडक्शन करके आप इसकी जो एनहेंसमेंट है वो मतलब इसकी जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मैजेंटो 2.4 का क्विक वीडियो ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।